वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 11 में किस तरह से 2023 के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूं आज इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सेट नंबर 1 को नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से पहले सेट 1 को देखिए। सो डियर स्टूडेंट, एग्जाम से पहले हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं। अगर इन पांचों मॉडल सेट को आप कर लेते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं, पर शर्त है कि वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को अच्छी तरह से तैयारी करना है 2023 के एग्जाम के लिए, तो आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका मिनिमम फी 149 रुपीज़ है, जिसमें डिस्टेंट आप लोगों को 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए जाएंगे 2023 के एग्जाम के रिगार्डिंग। और इसमें सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में हमारे क्लासेस को परचेस कर सकते हैं। आप वो क्वेश्चन परचेस कर सकते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ही होगी प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल टीम के नंबर दिए हैं, उस नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो डियर, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो सांख्यिकी शब्द है इसका प्रयोग कहाँ पे होती है? एक वचन में, बहुवचन में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। जो सांख्यिकी है, जिन्हें स्टैटिस है, वो इनके साथ इसका प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक द्वारा, व्यावसायिक द्वारा, अर्थशास्त्री द्वारा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों के क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबुलेशन यानी सारणी। आप कोई भी याद रखिएगा स्टूडेंट, कोई भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है, तीनों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे देखना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि बहुलक इक्वल टू 18 और माध्य इक्वल टू 21 हो तो माध्य का मान बताइए। यानी जो आपका मोड दिया है 18 और मीडियन दिया है 21, आपको फाइंड करना है कि मीन का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा डिस्टेंस, जो क्वेश्चन है ये 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन है और मैं मैथ से रिलेटेड यानी इकोनॉमिक्स में किस तरह से 2023 के एग्जाम में मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके रिगार्ड में एक सेपरेट सा वीडियो लेकर आऊँगा। तो डिस्टेंस, आप लोग चाहते हैं कि सर एक मैथ से रिलेटेड एक वीडियो बनना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो इसका आंसर जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुण सदैव होता है। जो सहसंबंध गुण है वो सदैव क्या आते हैं? तो पॉजिटिव और ऋणात्मक, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं 1-1 करके। आता है अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है। जो बहुलक है यानी जो मोड है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको बताना है क्या होती है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा अधिकतम। मैक्सिमम होते हैं। क्या होते हैं? मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा क्या कहलाता है? जो समाचार पत्र है उसके द्वारा प्राप्त आंकड़े, याद रखेंगे, द्वितीय आंकड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीय आंकड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, पदों के विचरण को क्या मापते हैं? पदों के विचरण के मापन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा अपरिन। क्या होगा? डिस्पेरिजन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रोफेसर पीबी महालनोबिस किससे संबंधित है? जो प्रोफेसर पीबी महालनोबिस है वो एक अर्थशास्त्री है। क्या है? अर्थशास्त्री। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिस्टेंस मैं बताऊं आप लोगों को, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैथ में कम से कम 12 नंबर का एग्जाम होंगे, जिसमें डिस्टेंस आप चाहते हैं कि सर हम लोग एक सेपरेट सा वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें, जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट स्लॉट लेकर आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको बताना है डिस्टेंस की चतुर्थ विचलन का सूत्र क्या होता है। तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Q3 - Q1/2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? तो याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 100। क्या होता है? 100। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे आते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, आपसे पूछा गया कि समांतर मध्य क्या है। तो डिस्टेंस ये जो क्वेश्चन है इसका मैं अपनी सेपरेट से एक वीडियो में अपलोड करूंगा, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। और आप चाहते हैं कि सर एक वीडियो होना चाहिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। प्राथमिक आंकड़ा होते हैं, जो प्राइमरी डाटा है वो क्या होते हैं? तो याद रखिएगा वो होता है अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, निम्न में से किसका निर्धारण रेखाचित्र द्वारा नहीं किया जाता है। तो याद रखेंगे किसका रेखाचित्र द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, वह है माध्य, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा फिशर सूत्र, ऑप्शन नंबर फिशर सूत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अच्छे सौर औसत के गुण होते हैं, जो एक अच्छे औसत है इसके क्या गुण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है डिवीजन कि चित्र का सहसंबंध परिणाम है। इसमें जो चित्र है इससे रिलेटेड एक वीडियो सेपरेट में बनाऊंगा, इसके लिए थोड़ा सा वेट करें। अगला प्रश्न है डिवीजन, आपसे प्रश्न पूछा गया है विस्तार गुणांक का सूत्र है। आपको बताना है कि विस्तार जो गुणांक है इसका सूत्र क्या होगा, L - S L + S, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु विचलन का सूत्र है। जो परमाणु विचलन है इसका सूत्र क्या होगा, तो सिग्मा dx2 / n, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है एक धन का विज्ञान है, तो एडम स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। जो आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन है वो क्या कहलाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कि प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस फिर आपसे पूछा गया डिवीजन इस आंकड़ों का विस्तार बताइए। इस आंकड़ों का जो विस्तार है डिवीजन, आपको फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जहाँ पे आप लोगों को क्लास 11 से रिलेटेड 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि सर हमें 2023 में अच्छे अंकों से पास होना है, अच्छे अंक लाना है, तो आप लोगों के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया है वो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का वो क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं जो 2023 के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ही होगी स्टूडेंट, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9122288860 पर। आप लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन एडिशन आप लोगों का 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कोण होता है। किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनते हैं, याद रखिएगा 360 डिग्री के, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, एक आयत चित्र होते हैं। जो आयत चित्र है वो क्या होते हैं, तो द्विमीय आलेख, ऑप्शन नंबर 2 डायमेंशन होता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। फिर से डिवीजन आपसे माध्यिका के बारे में कहा गया है, तो माध्यिका से रिलेटेड एक सेपरेट से वीडियो होंगे, बार बार मैं बता रहा हूँ। सेक्शन बी की ओर चलते हैं। जो हरित क्रांति में सम्मिलित है, जो हरित क्रांति है वो किससे सम्मिलित है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि फेमा कब लागू किया गया था, यानी फेमा जो है वो कब लागू की गई थी। तो फेमा लागू की गई थी 1 जून 2000, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध होती है। इसका संबंध होता है किससे, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, निरपेक्ष निर्धनता, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ हुआ था। जो भारत में आर्थिक सुधार है इसके प्रारंभ कब हुए थे, तो याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1991, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जैविक कृषि एक खेती जो है वो किस प्रकार की जैविक कृषि है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा धारणीय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं 31, स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है। जो स्वास्थ्य है तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा सामाजिक, यानी सोशल, सामाजिक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक सुधार के संदर्भ में एलपीजी का प्रमुख रूप बताइए। तो एलपीजी का प्रमुख, जो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट, इसको आपको फुल फॉर्म बताना है, तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। जो कृषि क्रियाएं हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है, वो प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 34, स्वतंत्र के रूप पूर्व इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था, यानी आज़ादी से पहले कौन सा ऐसा वस्तु जिसका निर्यात नहीं की जाती थी, इंजीनियरिंग वस्तु, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। भारत की पहली औद्योगिक क्रांति किस वर्ष हुई थी, भारत में पहली बार औद्योगिक क्रांति हुई थी 1948, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं 36, मानवीय संसाधनों के विकास के लिए आवश्यक है। मानवीय संसाधन के विकास के लिए याद रखेंगे शिक्षा होना बहुत ही आवश्यकता है।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं 37। देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीवन प्राप्त करती है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 2/4। कितना? 2/3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 2/3 व्यक्ति जो है भारत में, पूरा देश में, पूरा विश्व में 2/3 लोग कृषि से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सी है? तो सर्वाधिक आबादी वाला देश आपको पता होना चाहिए, चीन जो है सर्वाधिक आबादी वाला देश है। अगला प्रश्न पे आते हैं कि AAY का पूर्ण नाम क्या है? AAY का फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा एंट्रोडाया आयना योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन एडिशन की पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन एवं बेरोजगारी सामान्यतः पाए जाते हैं। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा अल्प विकसित देशों में। याद रखेंगे अनडेवलप्ड कंट्रीज में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय विकास सूचकांक HDI मापदंड एक सूचकांक है, वो कहाँ के सूचकांक है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सोशलिज्म। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं कि निम्न में से कौन भारत का निर्धन राज्य है? भारत का सबसे गरीब राज्य आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सबसे गरीब राज्य है? तो बिहार जो है वो सबसे गरीब राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नीति आयोग की गठन कब किया गया था? जो नीति आयोग है आपका, उसका गठन किए गए थे 1 जनवरी 1915 में। 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव है, जो उदारीकरण है इसके प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मनरेगा का संबंध किससे है? जो मनरेगा है उसका संबंध किससे है? तो मनरेगा का संबंध होता है दोस्तों रोजगार से। किससे? रोजगार, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 46। नाबार्ड कब स्थापित हुआ था? जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 47। श्रम बल और कार्यबल का अंतर क्या है? तो श्रम बल और कार्यबल का अंतर होता है बेरोजगारी श्रम। बेरोजगारी श्रम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आते हैं? इसमें कौन सा ऐसा ऊर्जा का है जो बताना है आपको परंपरागत स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा जो है परंपरागत स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने किया था? तो दोस्तों इस चिपको आंदोलन की शुरुआत जिसने भी किया था इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कि सर 49 का क्वेश्चन नंबर ये होगा। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत आप सभी स्टूडेंट को पता होगा। अगर नहीं पता है तो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जो न्यू बैच स्टार्ट किए गए हैं हमारे एप्लीकेशन पे, वहाँ पे दोस्तों आप अच्छी तरह से क्लास 11 का पूरा कोर्स 149 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का वो क्वेश्चन परचेस कर सकते हैं जो 2023 के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। सो दोस्तों आप चाहते हैं कि समय एडमिशन लेना है तो किसी भी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद दिक्कत ही होगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हुआ है, यानी एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखें इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 2, इसके बाद हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का सेट नंबर